हाय वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम यू टू माय चैनल माई अप 21 के स्टोरी चैनल में मैं ललिता रावता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज थोड़ा आपका टाइप भी चेंज हो गया है और इस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तो इस टाइप चेंज हुआ है। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको मैं बता सकती हूँ, लेकिन इससे आगे आपकी जिम्मेदारी है आपको आंसर देना है, क्योंकि थोड़ा लेवल अब बढ़ने वाला है। तो आप एक बार जल्दी से जुड़ जाइए प्लीज। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर देने की कोशिश करें। सबसे पहले तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब आप अच्छे से इसको पढ़ पाओगे ना तभी इसका आंसर दे पाओगे। हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पढ़ देता है लेकिन आंसर को गलत कर देता है, लेकिन आंसर को गलत नहीं करना है। एक बार अच्छे से पढ़ो। जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने के लिए कहा गया, उसने 45 डिग्री 27 मिनट वाले कोण की रचना कर दी। तो इस रचना में उसके द्वारा त्रुटि का प्रतिशत कितना है ये देखना। किसी ने बोला था 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करना है, उसने 45 डिग्री 27 मिनट वाले कोण की क्या कर दी थी, रचना कर दी थी। उससे सवाल तो गलत होना ही है, लेकिन हुआ कितना, उसमें परिवर्तन कितना हुआ वो निकालना है हमको। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या लेना है, 45 डिग्री निकालना क्या है, 45.45 डिग्री 27 मिनट का। हाँ, यहाँ से उसमें परिवर्तन कितना हुआ गैस। हाँ हाँ डियर, यस, हाँ जी। देखिए इसमें परिवर्तन कितने का होगा, 27 डिग्री का, 27 मिनट का। डिग्री यानी 45 डिग्री में 45 डिग्री गया तो कुछ भी नहीं बचाना उसके पास में। यह परिवर्तन कितना होगा, 27 मिनट का। तो 27 मिनट अगर घंटे में बदलेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो रियल वैल्यू थी उस पर क्या निकालना पड़ेगा, उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। इतना मुझे लगता है कि क्लियर हो रहा होगा आपके लिए। हाँ, ये 27 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बना हुआ है ये वाला आपका। हाँ जी, अच्छा। हाँ, तो देखिए उसमें से इसको घटा दिया हमने, तो यहाँ पर आपका डिग्री में से डिग्री को घटाया, मिनट अपनी क्या है यहाँ शेष रह गई थी। अब निकालना है रियल वैल्यू, तो उसकी ए थी ना, तो इसी पे हमको ये निकालना है। जो 27 मिनट है उसे घंटे में बदलना है, तो क्या करना है, इसको 60 में मल्टीप्लाई करना है। तो काट लीजिएगा सबसे पहले। 5 नंबर कितना हो, 9 पंजे कितना होता है, 45। 9 तिया कितना होता है, 27। 5 दूनी कितने होते हैं गाइस, 10। 6 से इसको काट दो, कितना हुआ, हाँ सॉरी यहाँ 100 होगा, क्यों परसेंट है ना इसलिए 100 होगा यहाँ, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, माफी मांगना चाहूंगी। तो देखिएगा 5 नंबर कितना, 9 पंजे कितना होता है, 45। 9 तिया होता है 27। यहाँ से कट गए, यहाँ से कट गए 20 बार, ओके। इससे काटा मैंने 3 बार कट गया, 3 दूनी 6, 20 बार। 20 से एक बार एक काटा तो यहाँ 1 डिग्री का क्या है, उसका कोण बन गया। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 27/60, साइकिल में 27 मिनट थी इसलिए हमने यहाँ 60 लिया। और 45 डिग्री माप था उसका ये वाला 45, तो सही वैल्यू पर हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। और परसेंट के लिए 100 लगा दिया, इससे हमने इसको काट दिया तो 1 डिग्री क्या है, आंसर आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है डियर इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए डियर करिएगा इसका आंसर। हाँ जी, ओके, थैंक यू आपके लिए। चलो, दो संख्या ए तथा बी इस प्रकार है कि ए के 5% तथा बी के 4% का योग। देखिए उसमें जो कह रहा है वही करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। उसने बोला है ए के 4%, हाँ ए के 5%। ए का कितना है गाइस, 5%, लो 5% हो गया। उसके बाद बी के 4% का योग, योग बोला है तो प्लस करना है। बी के कितना है, 4% का योग, 4% का योग, कॉमा ए के 6% और बी के 8% के योग का कितना है गाइस, हाँ बराबर कर दो। ए का कितना है गाइस, 6%। ए का कितना है गाइस, 6% और बी के 8%, सॉरी बी के 8% का योग कितना है गाइस, 2/3। यहाँ कितनी है संख्या, 2/3। अब इसको क्या करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करो गाइस, देखिएगा 5% ए प्लस 4% बी बटे में। ये वाली संख्या लो, जब बराबर में तो बटे में भी आ सकती है ये वाली संख्या। इक्वल में दी है संख्या यहाँ आएगी क्योंकि उससे अपने तुलना करनी है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6a
6% ए प्लस दोनों का योग दिया है, योगफल दिया है 8% बी, दोनों का योगफल दिया कितना हो गया गाइस 2/3। इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, परसेंट कैंसिल हो जाएगी लास्ट में जाके, ठीक है। वो देख नहीं क्या निकलने वाला है। यहाँ पर हमको क्या निकलना है, ये अनुपात बी का अनुपात निकलना है, तो इससे इसका मल्टीप्लाई कर दिया। 5 दिया 15 ए, 5 दिया 15 ए प्लस 4 दिया 12 ए, 4 दिया 12 बी बराबर इधर के लिए जाइए 6 दूनी 12, 6 का ऐसे मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ गाइस 12 ए, 12% ए प्लस 16 बी, 16% बी, इतना हो गया गाइस। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ से इसमें से घटाइएगा, ए में से गया तो कितना हुआ गाइस 3% ए बराबर, इसमें से इसको घटाया तो कितना होगा गाइस 4% बी। अब देखिए ए प्लस बी का मान निकालना है तो ए बटे में बी आ जाएगा। क्लियर है इतना। 4 बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। दोनों पे परसेंट लगे हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गई। यहाँ परसेंट से परसेंट क्या हो गई कैंसिल। तो ए अनुपात बी का अनुपात कितना निकला है गाइस 4:3। मुझे लगता है कि इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस समझ में आया आपको क्लियर। एक बार नो या यस में आंसर दो ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये सवाल आपको क्लियर समझ में आया है या नहीं। हाँ जी ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए सवाल को कीजिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम बारीकी से पढ़ना है आपको, जब आंसर मिलेगा आपका। क्योंकि हर सवाल का आंसर सवाल में ही रहता है, हर सवाल का आंसर सवाल में ही रहता है। जितना आप अच्छा पढ़ोगे उतना ही आपका आंसर आ जाएगा। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% को मैं दूसरे भाग के 60% से कितना गया 3 अधिक है। तो डियर देख अगली लाइन पढ़िएगा, जबकि दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो संख्या क्या होने वाली है वो बताइए। आपको दोनों का मान निकालना है। तो आप एक संख्या को ए मान सकते हो, एक या बी मान सकते हो, कोई कुछ तो मानना पड़ेगा, जिससे आपका क्या है आंसर सरल बन जाएगा। तो देखिए मैं पहला भाग मान लेती हूँ ए का कितना है गाइस 2 भागों इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80%, तो पहला भाग कितना हो गया गाइस 80% को मैं दूसरा भाग कितना है 60, दूसरा भाग में बी मान लेती हूँ। यहाँ बी का कितना है 60, दूसरे भाग के 60% से कितना है गाइस 3 अधिक है, 3 अधिक है, कितना है 3 अधिक है, प्लस का 3 अधिक है, यानी 3 ज्यादा मिला इसलिए उसमें प्लस किया हमने। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ वो बना लीजिएगा आप एक, तो यहाँ देखिए 80% मान लिया मैंने और ए ले लिया, और यहाँ ये वाली संख्या आएगी वो काय में आएगी माइनस में आएगी, क्योंकि इक्वल के बराबर है। अगर इधर आएगी तो काय में आएगी माइनस में आएगी। तो 60% बी बराबर में कितना हो जाएगा 3। इतना क्लियर है सभी के लिए। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो मुझे एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को इशू नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं किया है अभी, तो पहला भाग ए मान लिया, दूसरा भाग हमने क्या मान लिया बी मान लिया, और 3 अधिक है तो 3 प्लस कर दिया। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या। चलिए देखिए यहाँ क्या करना है 100 बढ़ाना है, क्योंकि परसेंट लगी है इसके अंदर, सब में परसेंट लगी है। इसको काट लो, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। यहाँ 2 चौका 8, 4 बार कट गया। चलिए अब देखिए इसको कीजिएगा, 2 से इसको काटिएगा और 2 से इसमें भाग लगाइए, 5 बार कट गया। तो यहाँ से गाइस क्या निकला 4a निकला, बटे में कितना निकला 5। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाना है। यहाँ से 3 भी निकला, यहाँ से कितना निकला गाइस 5, यहाँ कितना इक्वल में 3 हो गया। अब यहाँ से मैंने यहाँ एक एलसीएम ले लिया है, एलसीएम के तौर पर मैं कह सकती हूँ यहाँ 5 मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा गाइस 4a बच जाएगा, माइनस के 3b बच जाएगा, और ए वाली 5 एलसीएम के तौर पे 1 5 रहेगी, तो इसका इधर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया एक समीकरण बन गया। अब अगले समीकरण की ओर चलते हैं। देखिएगा यहाँ देखिएगा
दूसरे भाग का क्या है 80%, तो दूसरा भाग गाइस हमने क्या माना था, बी माना था, उसका कितना है 80%। दूसरे भाग का 80% बराबर पहले भाग के कितने से 90% से, यानी पहला भाग ए था उसके 90% से कितना है गाइस, दोनों में परसेंट लगी उससे कितना अधिक है 6 अधिक है। तो इतना आपको दिख रहा होगा, हाँ क्लियर है ओके। यहाँ क्या है मैंने 100 बढ़ा लिया, यहाँ भी 100 बढ़ा लिया, 90 है, यहाँ पर 90% है। 0 से 0 को काट दिया, 2 से 4 बार कटा, 2 से 5 बार कट गया। यहाँ क्या किया 0 से 0 को काट दिया और यहाँ कितना हो गया 9/, तो यहाँ से निकला गाइस 4b माइनस 9a, दोनों के बटे में क्या आ गया गाइस, अच्छा यहाँ 8 मान लेती मैं इसलिए यहाँ क्या 10 रह जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 10 बराबर कितना हो जाएगा 6। अगर यहाँ 8b माइनस के 9a, तो इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बन गया आपका। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटाने वाली हूँ क्योंकि यहाँ बनने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से मिटा रही हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर मिलेगा आपको। इस दोनों समीकरणों को क्या करना है आपको सॉल्व करना है, ये तो आप बहुत पहले से सीख चुके होंगे। माइनस के 3b बराबर में कितना है 50। अगला समीकरण क्या है 8b, अच्छा इसको ऐसा कर लेते हैं माइनस के 9, इस वाली इस संख्या को पहले लेके आते हैं, माइनस के 9a और प्लस के 8b बराबर में यहाँ कितना हो गया गाइस 60 हो गया। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है, चाहे यहाँ से बराबर कर लो चाहे यहाँ से बराबर कर लो, दोनों में से कोई भी संख्या बराबर कैसे कर सकते हो, आंसर वही आना है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा यहाँ से मिटा देती हूँ, यहाँ से मैं क्या ले लेती हूँ, यहाँ से मैं ले लिया माइनस का 9 ले लिया, यहाँ से क्या ले लिया ए ले ली, 4 ले लिया, 9 चौके कितने हो गए 36, माइनस के होने वाले हैं क्लियर है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगी, 9 तिया कितने हो जाएंगे 27 b, और ये माइनस के कितने हो जाएंगे 135, कितने हो जाएगा 135। थोड़ा सवाल लेंथ है कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आना चाहिए आपको। यहाँ से कितना आएगा इस 9 चौके 36 माइनस का आएगा क्लियर है, प्लस यहाँ से कितना आएगा 8 चौके 32 आने वाला है, हाँ बराबर, यहाँ बराबर का निशान है, यहाँ माइनस का आया है, तो यहाँ कितना आएगा हो गया गाइस 240, इतना हो गया। अब देखिएगा यहाँ क्या होना है आपका, हाँ इन दोनों का क्या करना है, माइनस की है प्लस की हो जाएगी, या माइनस करना है प्लस प्लस या प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। इन दोनों का क्या किया जोड़ दिया है हमने, तो यहाँ कितना बचा गाइस 5b, इन दोनों का जोड़ा तो कितना हो गया 5 7 3, 5 7 35 और 5 25, तो बी का मान गाइस कितना निकला 75 निकला। अब देखिए यहाँ से ए का मान चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, ए का मान कहीं भी रख दो आपको आंसर वही निकलना है। तो देखिएगा यहाँ पहला समीकरण है हमारा 4a माइनस के 3b बराबर में कितना है 15। अब इसका मान यहाँ रखना है बी में रखना है, 4a माइनस 75 का 3 में मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 5 तिया 15 7 तिया 21 22 225 भी बराबर कितना है 15 क्लियर है। यहाँ से हाँ बी को हटाओ, इसमें इसको जोड़ दो 4a बराबर ये इधर जाएगी 15 प्लस के 225, इसको जोड़ दो यहाँ आके 4a बराबर कितना हो जाएगा 5 और 5 10 3 2, इसको काटो 4 पंजे 20, कितना हो गया गाइस 3 1 4 10 40, तो 4 छक्के 24, ए का मान कितना आ गया गाइस 60। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझे में आ गया होगा। अगर आपको एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा इसमें आपको कैसा लगा मेरा सवाल, इसको पढ़ना है पूरा, और इस सवाल का इसी टाइप का मैं एक और देने वाली हूँ, उसका सवाल उस सवाल का आंसर आपको देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, इसका आंसर बिल्कुल तरीके में देना है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी ने 220 अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से क्या हो गया, असफल हो गया। 40 कोई भी परीक्षा उसमें 40% अंक मिल जाते ना, तो उसमें क्या हो जाता, पास हो जाता। जबकि दूसरा स्टूडेंट कितना ले गया, 220 अंक लेकर के आया है, और अगर उसे 20 नंबर और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन 20 अंक ना मिलने की अपेक्षा वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो देखिएगा 40% अंक लाने थे और 220 अंक क्या थे, उसे मिले थे, और 20 अंकों से क्या हो गया था, वो असफल हो गया। यहाँ क्या ऐसा करना, 220 अंक लाया तो 15 अंक, सॉरी 20 अंक और मिल जाते तो वो क्या है, पास हो जाता। तो उसका परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो देखिए यहाँ परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 बढ़ाएंगे। परसेंट अपने आप में 100 होती है, तो इसमें 220 में 20 और जोड़ दिए, कितने हो गए, 240 हो गए। तो देखिएगा यहाँ 0 से 0 से काट दिया, 4 चक्के 24, यहाँ 6 बार कट गया, 1 0 यहाँ बच गया। अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना आया गाइस, 600। ये उसका क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। मुझे लगता है कि इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ उतार लीजिएगा, बगल में खड़ी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। हाँ नेहा कहाँ से हो आप, एक बार लोकेशन डालिएगा, इसमें मुझे पता नहीं चलता आप कहाँ कहाँ से जुड़े। एक बार सभी लोकेशन डालिएगा, यहाँ तो बहुत सर्दी पड़ रही है ना। हाँ जी चलिए पढ़िएगा। एक प्रतियोगी को एक परीक्षा 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। उसे 30 अंक और मिल जाते ना तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, असफल हो जाता है। लेकिन दूसरे प्रतियोगी यानी दूसरे छात्र को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उत्तीर्ण से 42 अधिक अंक। उसने क्या है, पास तो हो जाता, लेकिन उससे भी थोड़ा रैंक बढ़ाने के लिए 42 अंक अधिक ले आया। तो अब उसमें क्या निकालना है, प्रतिशत का परसेंटेज कितना है। जैसे अपन 6 विषयों पर परसेंटेज निकालते हैं ना अपनी, वो काम करना है इसमें। एक बार पढ़िएगा, अच्छे से आंसर देना है। तो देखिएगा पहला विद्यार्थी उसने क्या 20% अंक प्राप्त करे थे, और वो क्या 30 अंक से क्या हो गया, पहला अगर उसे 30 और मिल जाते ना तो वो पास हो जाता। अब अगले स्टूडेंट की ओर चलते हैं। उसने क्या किया, 32% अंक लाया था। कितने लाया गाइस, हाँ डियर ओके। जब मैं अगर कराने लग जाऊं ना तो आप जरा कमेंट ना करें, क्योंकि मैं देख नहीं पाती, आपके कमेंट निकल जाते हैं। दूसरे को कितने निकले हैं, 32% अंक प्राप्त होते हैं, और वो यानी पास से भी कितने अधिक अंक लेकर के आता है, 42 से अधिक लेकर। तो उसको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि वो अधिक लेके आया है, इसलिए क्या करना है, उसे माइनस करना है। तो देखिए यहाँ से उसका परसेंट में अंतर कितना आएगा, 12% का। यानी एक विद्यार्थी की दूसरे स्टूडेंट से क्या करना है, तुलना करनी है। यहाँ 30 और 42 कितने हो गए, इधर वाला अगर ये प्लस वाला है उधर जाएगा तो कितने माइनस है, यानी दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे गाइस, 4 और 3 7 72 हो गए। तो यहाँ 1% का मान निकालना है मुझे, 1% का मान निकालना है। तो 72 बटे में कितना है, 12, और परसेंट हटाने के लिए क्या करना है गाइस, 100। अब देखिए 12 छक्के 72, ये क्या निकला उसका, 1 यूनिट का मान। जैसे कि उसका पूर्णांक कितना निकला गाइस, 600। पूर्णांक कितना निकल आया, उसके मार्कशीट में 600 अंक थे, यानी 6 विषय थे। उसका पूर्णांक कितने का था, 6, क्योंकि उसके पास 6 विषय थे। अगला देखिए अब उसने क्या पूछा, यानी परसेंटेज कितनी बनी, उसका परसेंट कितनी बनी है, 12th पास किया तो उसकी परसेंटेज कितनी बनी है, वो निकालना है। तो सबसे पहले या तो लोकेशन इसमें फिट कर दीजिएगा या उसमें कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए पहला वाला सेंटेंस ले लेते हैं, 20% हटाएंगे तो गैस कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 600, और प्लस के कितना हो जाएंगे 30। यहाँ उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 0 से 0 गई 6 दूनी 12, 120, 120 में 30 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 150। अब परसेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, कितने यानी 600 लाने थे, उसमें से कितने अंक लेकर आया है, 150। तो उसकी परसेंटेज कितनी बनी है, ये निकालना है, 600, यानी पूर्णांक कितने का 600 और लेके कितना है 150, और परसेंट निकालनी है तो क्या करना है गाइस, 100 बढ़ाना है। 0 से 0 को काट दिया, यहाँ 3 से 2 बार काट दिया, 3 से कितनी बार काट दिया गाइस, 5 बार। यहाँ से कितना 5 15 50 बार, यहाँ से कितना 25 बार। तो परसेंटेज कितनी बनी है उसकी, 25। तो ये क्या हो गया उसका
आंसर हो गया। परसेंट कितनी बनी उसकी 25, क्योंकि वो फेल हो गया। 25% नहीं होना चाहिए, 70%, 80% होना चाहिए। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप सभी को। नो या यस में जल्दी आंसर दो। हाँ जी, ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। नहीं गाइस, ऐसी ऐसी आप कमेंट करते हो, मैं आपको देख के नहीं हंसती। मुझे मेरी क्लास मुझे खुश होकर मैं पढ़ाती हूँ तभी मुझे अच्छा लगता है, ऐसे नहीं अच्छा लगता गुमसुम पढ़ाते रहो। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। हाँ, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे छात्र से 9 अधिक अंक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग से 56% अधिक हैं। अब उसका प्राप्तांक क्या है? अब उसका क्या है, उसमें प्राप्तांक क्या है, इसका थोड़ा संशोधन कर लीजिए। अब उसका क्या है, प्राप्तांक क्या है वो निकालना है। दो छात्र थे अपने पास, एक तो यानी ए था, एक बी था अपने पास। हम किसी का नाम भी तो नहीं ले सकते, कहीं उन्हीं में थे आपका नाम निकले तो आप बोलोगे हमारा नाम लिया जा रहा है। तो मैं उसका एक का नाम ए दे देती हूँ, एक का नाम बी दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ एक छात्र को दूसरे छात्र से 56% अधिक मिले अंक। तो देखिए मैं यहाँ 100 मान लेती हूँ, 100%। 100 में से एक को कितना मिलेगा गाइस, 56% मिल गया। दूसरे को कितना मिला होगा गाइस, 44%। कितना मिला होगा, 44%। क्योंकि पर 100% पे आपकी क्या होती है, गिनती होती है। तो एक को कितने मिले, 56%, और दूसरे को कितने मिले गाइस, 44%। इतना सभी को क्लियर है। तो एक छात्र को दूसरे छात्र से कितने अधिक मिले, 9। यहाँ पर कितने अधिक मिले हैं गाइस, यहाँ देखिए कितना अधिक, 6 और 6 कितने हो गए, 12। 12% बराबर 9 के। यहाँ पर कितना 9 अधिक है, यहाँ पर कितना अधिक है, 12। तो 1% का मान निकालना है, पूर्णांक निकालना है। तो यहाँ से निकल आएगा 12% हटाओ 100, 3 का भाग लगा, 3 तिरक का 9, 3 से लगा 4 बार, यहाँ से काटो 25 बार कट गया। तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना आ गया गाइस, 75 यानी 75। क्लियर है आपके लिए? मैं जल्दी आप लोगों को इसलिए कराती हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, इसका आंसर दीजिए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा टाइप भी चेंज है उसमें। 2 सवाल मैंने एक जैसे करा दी, मैं तुझे पता है एक जैसे नहीं कराती, 2 ही सवाल कराती हूँ बस। तो एक परीक्षा में 3 विषय हैं। पहले अपनी 6 विषय पर गिनती हो रही थी, अब 3 विषय पर हो रही है। सप्लीमेंट्री हुआ होगा शायद। और प्रत्येक का अधिकतम अंक कितना है, 100, यानी प्रत्येक पेपर भी 100 नंबर का है। एक छात्र को पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त होते हैं, उसके कुल अंक 70% प्राप्त होते हैं। तो तीसरे विषय में उसे कितने अंक मिले वो निकालना है। क्योंकि कुल तो उसके पास कितने हैं, 70, और 2 विषय के बता रहा है, और कुल उसके निकालने हैं कितना है, कितना है वो निकाले देते हैं। देखिएगा फर्स्ट में कितने आए उसके, 60% का है फर्स्ट। पहले विषय में कितने आए, 60%। और दूसरे विषय में कितने आए गाइस, हाँ जी, प्रैक्टिस करने के लिए लगातार कोचिंग आना पड़ेगा आपको। हाँ, प्रैक्टिस के लिए क्या है, प्रैक्टिस के लिए लगातार कोचिंग आना पड़ेगा। दूसरे विषय में कितने मिले थे उसको, 80%। कितने मिले थे गाइस, 80% अंक। और कुल उसे कितने मिले थे दोनों विषय में मिलाकर, 70% अंक। दोनों विषय में कितने मिले थे गाइस, 70% अंक। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है गाइस, जोड़ना है। तो कितने हो गए यहाँ, 8 और 6 14, 140। यहाँ था सभी के लिए। तीसरे विषय की निकालना है, यहाँ पर क्या करना है, तीसरे विषय का निकालना है हमें, वो बताना है कि कितना है, तीसरे विषय में निकालना है। तो इन दोनों विषय के कितने हो गए गाइस, 140 अंक, 140%। और टोटल कितने थे, 70, जबकि निकालने 3 विषय पे थे। इतना क्लियर है सभी को, 70 है तो 7 में देखिए यहाँ विषय कितने थे, 3 थे। मैंने बोला था 3 विषय पर काउंटिंग हो रही है, तो 3 में क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो 7 के कितने हो गए, 21, यानी 210। 210 में से गाइस 140 माइनस कर दो, कितने, 140। तो तीसरे विषय के क्या है अपने पास, अंक निकल आएंगे। कितने निकल आएंगे गाइस, घटाइएगा सबसे पहले 0, 7, यहाँ कितना है 70%, यानी तीसरे विषय में उसे कितने मिले थे गाइस, 70%।
यहाँ बताइए आपको क्लियर समझ में आया है या नहीं आया, यहाँ बताइए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो 3 विषय थे तो कुल कितने थे 70%, 3 विषय थे, 3 का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 210, 2 विषय में उसे कितने मिले थे, दोनों को ऐड किया 140 हो गया। यहाँ उनको क्या कर दिया, लेस कर दिया, घटा दिया, तो यहाँ घटकर कितना आया 70%। तीसरे विषय में उसे कितने अंक मिले थे 70। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा सबसे पहले। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो किया उससे थोड़ा सा दिमाग चलाना है, उससे आ जाएगा आंसर। प्रथम 7 परीक्षाओं में सुमित्रा को औसतन 56% अंक मिले थे और 8वीं परीक्षा में औसतन अंक उसे 60 मिले थे। तो उसे 8वीं परीक्षा में क्या है, उसे अंक निकालने के, 8वीं परीक्षा में उसे कितने अंक मिले थे वो निकालना है। तो देखिए 7वीं परीक्षा में उसे कितने मिले थे 56% अंक, कितने मिले थे गाइस 56% अंक। और 8वीं परीक्षा में उसे औसतन अंक निकालना है, 8वीं में उसे कितने, उसके औसतन अंक कितने हैं गाइस 60, और परीक्षा कितनी थी उसके पास 8, तो 7 में कितने मिले थे उसे, 7 में कितने मिले थे 56 मिले थे, 7 संगे 42, 7 पंजे 35, 35 और 4 कितने हो गए 39। 7वीं में कितने मिले थे 392 अंक मिल गए थे 7वीं परीक्षा। आपको दिख रहा होगा क्लियर? हाँ जी, हाँ 8वीं में कितने मिले यार, यानी 8वीं का निकालना है तो औसतन अंक कितने मिले थे उसको 60 मिले थे। यहाँ 8 का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसमें 8 विषय शामिल कर लिए गए हैं। तो 8 संख्या कितने होते हैं 48, तो इसको कितने मिलेगा 480, इससे इसको कितना अधिक मिला गाइस 88%, उसको कितना 88%, यानी 8वीं परीक्षा में उसे कितने अंक मिले थे 88%, वो ही निकालना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।